एक्सट्रैक्ट कराने। इतने सारे बैग्स हैं मेरे पास। मैंने किया है जी डी क्लटर स्टार्ट किया है 2025 से पहले। मेरा भी दिल है कि जो है वो घर हम नाइस क्लीन टाइडी बिल्कुल खूबसूरत सा कर लें। और यहाँ पर जो है कई दफ़ा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें फालतू में पड़ी होती है घर में और हम जो है उनको यूज़ नहीं कर रहे होते। और नए साल से पहले आज जो है ना अपना आप भी घर चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में बहुत सारी जो है एम्प्टी बॉटल्स, बॉक्सेस, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मेडिसिन होते हैं घर में, जूते, कपड़े, पेपर, बुक्स, बहुत कुछ ऐसा है। और आज की वीडियो में बहुत अच्छी टिप्स है और आपका घर भी जो है वो बिल्कुल नाइस क्लीन रेडी फॉर द न्यू ईयर। आपको एक अच्छा स्टार्ट, बंदे को वैसे भी अच्छा लगता है न्यू ईयर की तो बात ना भी हो, लेकिन साथ साथ करते रहे। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद डिक्लटर किया है तो मेरा जो है बहुत ज़्यादा इस तरह से काम आपको नज़र आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली आज की टिप्स जो है वो आप सबके लिए हैं और ज़रूर देखें, बड़ी मज़े मज़े की हैं। तो एक ही दिन में ज़्यादा काम मत शुरू कीजिएगा। तो जो दिन का स्टार्ट किया मैंने आज एक बहुत ही मज़े के जो यूनिक सी रेसिपी है ब्रेकफास्ट की, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बहुत आपने बारीक बारीक जो इस तरह से ऑनियन और पोटैटो जो है उसको कुक करना है और उनको बहुत हल्के से ऑयल में जो है वो आपने इनको सौते करना है ताकि ये जो है स्टिल हेल्थी और ऑयल फ्री रहें। यूजुअली पोटैटोज़ मैंने कभी नहीं यूज़ किए क्योंकि पोटैटोज़ जो है वो जब पक जाते हैं बहुत ज़्यादा तो बहुत फिलिंग हो जाता है और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा फिर आपको पराठे ये वो आलू वाले, तो मैंने कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ खाई ना कभी बनाई है। तो क्योंकि बहुत टू मच हो जाता है, बहुत फीलिंग होता है ये। तो ये हल्का सा एक ब्रेकफास्ट था, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही पोटैटो जो है वो ट्राई किए हैं, तो मुझे अच्छा लगा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी मैंने किए हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। पोटैटो आपने कम लेने हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोरिएंडर और थोड़ा सा पालक इस तरह की चीज़ें ऐड कर लें। मैंने तो सिर्फ पोटैटो और ऑनियन ही लिए थे। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए हैं, चाहे आप जितने भी पोर्शंस बना लें उसके आपने सेपरेट कर लेना है। जो यॉक्स हैं और जो उनकी एग वाइट होता है वो भी इसलिए कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है, नहीं तो वैसे इकट्ठा भी बना लो तो कोई ऐसे उसके वाली बात नहीं है। यहाँ पर जी एक गलती मैंने की थी कि ऑनियन मैंने जो था वो मैंने नहीं इतना कुक किया था। ऑनियन और पोटैटो जो है वो अच्छे से आपने पहले कुक करने हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो और ये जल्दी से ब्रेकफास्ट बन जाए। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे बस ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चाहे आप अपनी मर्ज़ी के जो है चिली फ्लेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल लें, मैंने तो नहीं डाली थी। मेरे पास यहाँ पे फ्रेश स्पिनिच नहीं थी, मैंने नहीं डाली, नहीं तो बहुत मज़े की लगनी थी इस स्टेज पे। या टोमेटोज़ अगर आपको लगें तो वो भी चेरी टोमेटोज़ या इस तरह के जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बिल्कुल जो है वो स्प्रे किया हल्का सा ऑयल का। और बच्चों के लिए बना लें तो आप घी शी इस तरह की चीज़ बटर यूज़ कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आपको पोर्शन चाहिए उतने उतने आपने फैला लेने हैं इनको। और जैसे गोल सा एक होता है, देखने में लगे कि जैसे ये एग का जो है वो एग वाइट है और इसके मिडिल में जब हम एग यॉक रखेंगे तो वो बहुत प्यारा सा देखने में बड़ा अच्छा सा नज़र आएगा। तो इसकी थोड़ी देर आपने इसको कुक करना है। उसके बाद फिर इस तरह से मिडल में आपने जो आपके यॉक्स पड़े थे वो डाल देने हैं। मैंने सिर्फ जो है वो 2 पोर्शन इस तरह से यूज़ किए हैं। तीसरा मैंने कहा ऐसे टेस्ट जो है वो विदाउट यॉक देख लेती हूँ बना के। थोड़ा सा आपने इसको उसके ऊपर जो है वो, क्योंकि मैं वो ग्रिल वाला पैन था, फ्राइंग पैन में ये सही रहेगा। और उसके ऊपर जो उसका प्रॉपर ढक्कन जिसमें स्टीम से ये ऊपर से कुक हो जाए, जो इसकी एग यॉक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत मज़े का ये ब्रेकफास्ट बन गया था। बस थोड़ी सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। यहाँ पर जी फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी डीक्लटर। पेपर से बिल्कुल मत स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर से मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। पेपर्स कई दफ़ा आपको पढ़ने पड़ते हैं अच्छे से, आपको लगे कि मैंने पढ़ना है। कोई इंपॉर्टेंट पेपर आप बिन वगैरह में ना डाल दें। अगर आपका श्रेडर है तो श्रेडर यूज़ कर लें। इसी तरह से जो इस तरह की आपके पास पर्सनलाइज जैसे जिसके ऊपर नाम हो या आपके पास अच्छी सेंटिमेंटल यादें हों, क्योंकि ये बच्चों की पुरानी बॉटल्स थी तो मुझे इसका भी दिल नहीं करता कभी भी फेंकने को। तो इस तरह की चीज़ों से आप मत स्टार्ट करें। ऑलवेज़ जो है वो डीक्लटर स्टार्ट करें जूतों से, कपड़ों से, पुरानी मेडिसिन से, बॉक्सेस से, एम्प्टी बॉटल से। इस तरह यहाँ से आसान चीज़ों से स्टार्ट करें ताकि आपको आसान भी लगे और बोरिंग भी ना हो। जैसा कि ये शूज़ मैंने लास्ट 1 साल में नहीं पहना क्योंकि ये बहुत ही टाइट है, तो ये भी कहीं जा रहा है। इस तरह से चीज़ें जो है वो जो एम्प्टी बॉटल्स वगैरह थी, मुझे लग रहा था कि काफ़ी टाइट। वैसे ये मैं बिल्कुल साथ साथ करती हूँ हर 1-2 वीक के बाद, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जो है वो रह जाती है। इस तरह से जो कई दफ़ा ये प्लास्टिक की छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी इस तरह इधर इधर उधर यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, तो जो कि बहुत बुरी लगती हैं और बंदा इरिटेट भी होता है।
और मैसी भी लगता है घर। कभी भी जो है वो इस तरह की चीज़ें जब तक आप ना डालें वो क्लीन ही नहीं हो सकती। तो उसके बाद फिर जी आहिस्ता-आहिस्ता मैं कपड़ों की तरफ आ रही थी, लेकिन उसके साथ फिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट जो हो जाता है। जो कभी भी एकदम से बहुत इस तरह से काम ना स्टार्ट करें, क्योंकि फिर आपको एंड करना मुश्किल लगेगा, उनको अपनी-अपनी जगहों पे पहुँचाना, बाद में उनको टाइडी करना ये भी हार्ड लगेगा, क्योंकि मैं कुछ टाइम की बात कर रही हूँ तो मेरा ज़्यादा जो स्टार्ट हो गया। मैंने इस तरह ये किया था, फिर अब एक दिन में एक रूम जो मैंने रख लिया था, क्योंकि मैं डीप क्लीन भी यहाँ पे कर रही थी। और डीप क्लीन जो था जो आप एक ही दिन में ये सारा नहीं कर सकते, स्लोली स्लोली आप जो है वो डीक्लटर का सिस्टम स्टार्ट करें। नहीं तो फिर बहुत टू मच हो जाता है और बंदे का फिर दिल भी नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर ये देखिए कुछ चीज़ों को जो है ये वाली एम्प्टी थी, मैंने खोली नहीं, और उसके ऊपर जो था थोड़ा सा मोल्ड और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर आपको पता है कि बड़ा होता है, यहाँ पर डैम्प हो जाता है कई दफ़ा घर। कॉर्नर ये वाला था, तो ये वाली कभी मैंने खोली नहीं, ये वाली जो कबर्ड का ये वाला पोर्शन था। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकालनी, कुछ चीज़ें मुझे लगा कि साथ साथ मैं प्रेस कर लूँ। पहले मैंने डीप क्लीन ये वाला रूम किया, और डीप क्लीन मैंने एक दिन पहले इसको किया, क्योंकि एक टाइम में ये काम फिर टू मच हो जाना था। डीप क्लीन इस तरह से कि सारी वॉल्स जो हैं वो आपको लगे कि आपने उनको जो है वो अच्छे से क्लीन करना है। जितने जो स्कर्टिंग बोर्ड्स होते हैं और जितना कोई आपको लगे कि बाकी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बेडिंग चेंज होने वाली है। ये देखें कितना सारा सिर्फ एक रूम से ये निकला था सारा। और उन सब चीज़ों को बल्कि निकालने से पहले, हालांकि विंटर है आपको लग नहीं रहा होता कि डस्ट है, लेकिन जब ट्रस्ट में आप जब मैंने ये सारा क्लीन किया तो काफ़ी सारी डस्ट और चीज़ें निकली। और मैं वैसे भी साल में 3 दफ़ा जैसे स्प्रिंग क्लीन बड़ा होता है वो करती हूँ, जिसमें सारा कुछ जो है इंक्लूडिंग अगर किसी जगह पे पेंट वगैरह भी होना हो तो वो भी हम लोग कराते हैं साथ में। फिर एक जैसे ये विंटर का लंबी हॉलीडेज़ में, इस तरह समर हॉलीडेज़ में, तो विंटर में कई दफ़ा हमें नज़र नहीं आ रहा होता डस्ट, लेकिन इनविजिबल डस्ट हर जगह पे होता है और वो बहुत अननोइंग होता है। तो यहाँ पे सारा फर्नीचर जो है वो मैंने मूव अराउंड करके जो कि वैक्यूम करना था कारपेट, वो भी मैंने इस तरह से किया हुआ था। तो इसको ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। आप डीप क्लीनिंग सेपरेट करें, और जो क्लटर करना है आपने, डी क्लटर हाउस करना है, वो आपने सेपरेट करना है। एकदम से सारा कुछ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो कई दफ़ा कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ पर फिर जी नेक्स्ट डे मैं आई वापस, क्योंकि कबर्ड जो थी अभी भी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। साथ में प्रेसर और अपना जो स्टैंड होता है उसका आयरन करने के लिए वो रख लेती हूँ साथ ही। और जो जो चीज़ें मुझे लग रही थी साथ साथ, ताकि एक बड़ी जो है वार्डरोब जो है वो 1-2 महीने फिर आपके आराम से निकल जाते हैं, और सुकून से आपका जो है वो टाइम जो आराम जिसको कहते हैं ना कि कोई स्ट्रेस नहीं होता आपको इन सारी चीज़ों को टच करने का। फिर आप एवरीडे की चीज़ें जो है वो करते रहते हैं। मैं तो क्योंकि बहुत टर्म ये वाली बिज़ी थी, तो बेडिंग वगैरह भी साथ साथ ही अब चेंज करती जा रही थी, क्लीन भी करती जा रही थी। और अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में भी आपके साथ बड़ी अच्छी टिप्स और भी शेयर होने वाली हैं, और वो उसमें जो है वो और जो मैंने चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी होपफुली सून। कोशिश तो मेरी बड़ी होती है कि अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ 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 शूट कर लूँ, लेकिन बिज़ी होने की वजह से कई दफ़ा मुझसे शूट नहीं होते। इस तरह से ये कर्टन्स वगैरह थे जो कि नहीं पहले यूज़ हुए हुए थे, तो ये भी मैं निकाल रही थी बाहर सारा कुछ। तो यहाँ पर ये देखें बैग्स पे बैग्स जो थे बनते लगते आ रहे थे। और ये भी मैं यहाँ पे भी मैं यही बता रही थी कि आप जो है वो स्लोली स्लोली 1 बाय 1 एक एक रूम करके कर लें, क्योंकि कई दफ़ा फिर आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूरी कंजर्वेटिव में हाफ़ कंजर्वेटिव तो इन चीज़ों से भर गई हुई थी। और सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने किया था मेडिसन से, और मैंने किया था बॉक्सेस से, क्योंकि इतने सारे एम्प्टी बॉक्सेस थे। कुछ बच्चों की शॉपिंग की थी, इन्होंने डेस्क वगैरह इस तरह की चीज़ें मंगाई थी, वो बड़े बड़े बॉक्सेस वो भी पड़े हुए थे। और वो भी जो था यहाँ पे, क्योंकि बिन छोटे होते हैं तो बिन्स में डालने कई दफ़ा हार्ड होते हैं, और उनको या तो आप छोटे छोटे करें। यहाँ पे फिर जी जिस दिन मैंने डी क्लटर स्टार्ट किया उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट भी थी। मैंने सुबह में पहले कुछ बॉक्सेस इकट्ठे किए, फिर यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि मेरा विजडम टूथ जो था वो एक्सट्रैक्ट होना था आज। और यही मैं यहाँ पे बता रही थी कि कई दफ़ा हम चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे होते। विजडम टूथ जो है वो बहुत ही कोई मतलब कि इम्पोर्टेंट होता है, उस पर भी अगर किसी का मतलब कि है तो उसको आप निकलवा ही दें तो बेटर है टाइम के साथ, क्योंकि वो एक ना एक टाइम पे उसका टाइम आ ही जाता है निकलने का, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट शेप पे डिफरेंट जगह पे होता है। तो यहाँ पे बस भी मेरी साथ अपॉइंटमेंट थी, साथ में कितना सारा काम पीछे छोड़ के जा रही थी। तो इधर मैं बिल्कुल रेडी थी, और यही मैं आप सबको ये भी बता रही थी कि जी साथ साथ जो है वो अपने चीज़ों को सॉर्ट ज़रूर करें, रखें ना, क्योंकि ये तकरीबन काफ़ी साल पहले, कुछ 4-5 साल पहले भी मुझे डेंटिस्ट ने भेजा था रेफरल, मैं गई नहीं, फिर 2 साल और का वेट हो गया। तो यही मैं बता रही थी कि आप जो है ना साथ के साथ प्लीज़ करते जाएं काम, क्योंकि इस तरह की कई दफ़ा छोटी छोटी मिस्टेक्स फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाती है। फिर अपॉइंटमेंट से मैं वापस आई, और ये वाले जहाँ से ये कार्डबोर्ड से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहीं पे मैं आपको दिखा रही थी कि छोटी छोटी बॉक्सेस कई दफ़ा मतलब कि बच्चे भी छोटी छोटी पैकिंग चीज़ें
मंगवाते हैं अमेज़न से, तो वो भी हम लोग कई दफ़ा ना डिस्कार्ड नहीं कर रहे होते। और ये वाले बॉक्सेस फिर मैंने गाड़ी सारी भरी, टिप के टाइमिंग्स देखे कि जो क्लोज़ जो हमारी टिप है वो उसके क्या टाइमिंग्स है और किस तरह से जो है वो मैं जाके वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही थी और ये मेडिसिन्स हैं, ज़्यादातर लोग तो वैसे यहाँ पे बिन वगैरह में मेडिसिन्स डाल देते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह नहीं किया। मैं जितनी मेडिसिन्स होती हैं वो इकट्ठी करती रहती हूँ और फिर हमारे पास ही बिल्कुल लोकल फार्मेसी है, तो वो रिसाइकिल करते हैं इसको प्रॉपर्ली, इन सब मेडिसिन्स को। तो मैंने ये सारी चीज़ें बस गाड़ी में अब रखी हैं और उनको डाल के आई, तो मैं इतना बेटर फील कर रही थी। मैं कहती हूँ एज ए जनरल आपको इतनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। बेडरूम जो थे वो टोटली डिफरेंट नज़र आने लग गए थे, लगता ही नहीं था कि ये वही हैं और पता लग रहा था कि अच्छा खासा क्लीन हुआ है। तो जी ये गोल जो है वो ज़रूर सेट करें, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को, लेकिन आप बहुत बेटर फील करेंगे बाद में। तो यहाँ पर नेक्स्ट बस ये टर्न थी कि मैं इन चीज़ों को जो थी अब देख रही थी कि इनको मैंने क्या करना है। तो होपफुली जो है वो आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी और 2025 आने से पहले अपना घर नाइस क्लीन टाइडी करें। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।